हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर और वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका नाम सुनते ही क्या याद आता है? डिसीज यानी कि बीमारियां। लेकिन रुको रुको रुको, क्या आपको ये पता है कि इन्हीं वायरस का इस्तेमाल करके कैंसर जैसी डेडली बीमारी का एंटीडोट बनाया जा रहा है? एंड यू नो व्हाट, इन्हीं वायरस का इस्तेमाल करके ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो भी गए हैं। और रिसेंटली कैंसर सर्जेंट ह्यूमन फॉन्ग ने इसी वायरस का इस्तेमाल करके लास्ट स्टेज कैंसर वाले इंसान को भी बचा दिया था। अब जिस कैंसर स्टेज में हमें ये लगता था कि अगर इस स्टेज में कोई आता है तो उसकी मृत्यु जो है वो कंफर्म हो जाती है, लेकिन अभी के टाइम पे उसी इंसान को बचाया जा रहा है। इनफैक्ट डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस जो है ना वो लंग्स और ओवेरियन जैसे 8 से भी ज्यादा कैंसर को ठीक कर सकता है। आज की इस वीडियो में आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोगों ने कैंसर जैसे डेडली वायरस का एंटीबॉडी बना दिया। 1950 में जब वायरस के कैंसर क्योर के एबिलिटी पर ट्रायल शुरू हुआ तब बहुत सारे पेशेंट जो थे उनकी मृत्यु हो रही थी। दरअसल इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी 1904 में, जहां पर एक पेशेंट जो थी वो इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, हैरानी की बात तो ये है ना कि जब इसका इलाज चल रहा था तब अमेरिकन डॉक्टर जॉर्ज डॉक ने एक काफी विचित्र चीज देखी। इस वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा की मदद से जो उस लड़की का ब्लड कैंसर था वो ठीक हो रहा था। यहाँ तक कि उसके पहले जो लंग्स फूल गए थे वो भी अपनी साइज में वापस आ रहे थे। अब ये वायरल इन्फेक्शन कैंसर सेल को किल कैसे कर रहा था, इसको जानने का जॉर्ज ने बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन टेक्नोलॉजी न होने के कारण उनके हाथ जो थे वो हमेशा बधे के बधे रह गए और थक हारकर उन्होंने ये चीजें एक पेपर में लिख दी ताकि आगे इसके ऊपर रिसर्च हो सके। अब फ्रेंड्स, कुछ साल बाद कैंसर स्पेशलिस्ट चेस्टर साउथहैम को पता चला कि ऐसा कुछ वायरस तो जरूर है जो कि कैंसर को किल कर रहा है। अब बेसिकली फ्रेंड्स, उन्हें उस वायरस का नाम नहीं पता था, तो उन्होंने कई सारे वायरस ले लिए और लोगों में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। 1956 में चेस्टर ने अपना पहला ट्रायल शुरू किया, जहां पर उन्होंने 30 कैंसर पेशेंट को लिया और उन लोगों में एडिनो वायरस को इंजेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, हैरानी की बात तो यह है ना कि जैसे ही उनके अंदर एडिनो वायरस इंजेक्ट किया गया तो उनमें से कई लोग जो थे वो कैंसर वायरस से ठीक हो रहे थे। मतलब कि एडिनो वायरस जो था वो कैंसर सेल को किल कर रहा था। अब पहला ट्रायल ही इतना सक्सेसफुल देखने के बाद उन्होंने दूसरा ट्रायल करने का सोचा। अब की बार उन्होंने 22 पेशेंट को लिया और एक नया वायरस लिया जो कि था हेपेटाइटिस बी। अब जैसे ही हेपेटाइटिस बी को उन 22 लोगों में इंजेक्ट किया गया तो जैसे पहले रिजल्ट आ रहे थे वैसे ही अभी भी रिजल्ट आ रहे थे। मतलब कई लोगों के जो कैंसर सेल थे वो किल हो रहे थे। लेकिन रुको रुको रुको, प्रॉब्लम हुई 2-3 दिन बाद। ठीक है, 2 से 3 दिन बाद क्या होता है ना, उस हेपेटाइटिस बी का एक उल्टा असर लोगों में दिखता है। मतलब लोगों की स्किन जो है वो येलो होने लग जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है और एक इंसान की तो इस हेपेटाइटिस बी की वजह से मौत तक हो जाती है। और जैसे कुछ दिन बीतते रहते हैं तो हेपेटाइटिस बी जो है वो अपना असर बढ़ाता जाता है और उन 22 लोगों में से भी कई लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बेसिकली इस स्टडी का इतना जानलेवा असर देखने के बाद इस स्टडी को बेसिकली बैन कर दिया जाता है। लेकिन 1990 में मेडिकल फील्ड में एक नया नाम आता है जो कि था जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बेसिकली इस टेक्नोलॉजी की मदद से जीन्स को जो है वो ऐड किया जा सकता था या फिर कट किया जा सकता था या फिर उन्हें बेसिकली मॉडिफाई किया जा सकता था। अब जैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है तो कैंसर के ऊपर भी इसमें काफी ज्यादा रिसर्च होता है। 1996 में कैंसर स्पेशलिस्ट फ्रैंक की टीम ने कैंसर के ऊपर दोबारा से रिसर्च करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, पिछली बार की तरह उन्होंने दोबारा से एडिनो वायरस लिया, लेकिन अब की बार उन्होंने एडिनो वायरस के पूरे जेनेटिक चेंज कर दिए थे और एक नया वायरस बना दिया था, वो था ओनेक्स 015। अब ओनेक्स 015 एक बहुत अच्छा वायरस था क्योंकि वो नॉर्मल सेल को किल नहीं किया करता था, वो सिर्फ कैंसर सेल को ही किल किया करता था, बाकी के सेल को छोड़ दिया करता था। अब ओनेक्स 105 में ना एक प्रॉब्लम थी कि वो अपनी बॉडी जो था वो बहुत ज्यादा नहीं बना पा रहा था, मतलब टाइम लग रहा था उसको बनाने में। ठीक है, इसका इलाज बेसिकली एक चीज थी, वो था स्मॉल पॉक्स। अब फ्रेंड्स, स्मॉल पॉक्स हमने बचपन में बहुत सहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली अभी के टाइम पे ना किसी को भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे ना बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में उन्हें स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब देखो फ्रेंड्स, वैक्सीना और ओनेक्स 105 में और भी ज्यादा जेनेटिक चेंज किए जाते हैं और फ्रेंड्स अब की बार ये वायरस इतना ज्यादा अच्छा बन जाता है कि इसको FDA भी ह्यूमन ट्रायल की परमिशन दे देती है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही इसका ह्यूमन ट्रायल होता है तो हैरानी की बात तो ये है ना कि इसका ह्यूमन ट्रायल सभी लोगों में सक्सेसफुली हो जाता है। इनफैक्ट आज के टाइम पे अमेरिका में 10,000 से 20,000 से 30,000 से भी ज्यादा लोग
इस इंजेक्शन को ले चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी के टाइम पे ये दवाई सिर्फ यूएस तक ही सीमित है। और फ्रेंड्स अगर अभी के टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अमेरिका जाकर इसे ठीक करवा लूंगा कैंसर को, तो यार आपके 8 से 10 करोड़ रुपए जरूर लग जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी के टाइम पे इंडिया के ऊपर भी ऐसी रिसर्च चल रही है और कुछ ही सालों में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब इंडिया में इस वायरस को बनाने का एक ही रीजन है ताकि हर एक आम आदमी इसको ले पाए। अब इसकी कॉस्ट बेसिकली 10 से 20 लाख रुपए होगी ताकि हर एक इंसान कैंसर जैसी बीमारी को क्योर कर सके। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।